हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश से चैप्टर फर्स्ट पोएम का पार्ट बी सेक्शन, जिसका शीर्षक है, टाइटल है फायर एंड आइस। इसके पहले बच्चों मैंने लेसन 1 यानी कि आपको बताया हुआ था, जिसका टाइटल था डस्ट एंड स्नो। सेम राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उन्हीं की कविता यह भी है बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस पोएम की फुल समरी जानेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसकी हिंदी मीनिंग बताएंगे आपको लाइन टू लाइन, साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको आज हम देने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको अन्य बच्चों की मदद के लिए आप इसको लाइक ना करें चलेगा, लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर कर देना है। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए पहले हम बात करें इसके शीर्षक की। तो नाम है इसका फायर एंड आइस। का मतलब होता है, फायर का मतलब आग और आइस मीन्स बर्फ। तो इस पोएम में अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करेंगे, द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच दिस पोएम एंटायर पोएम रिवॉल्व्स इज दैट लव, sympathy, equality, our thought for the other humans with relationships and considerateness alone can establish the peace on this earth. It can help the human people to make relationship better with each other. And this poem is symbolical, means there are two devices in the poem, fire and ice. Fire symbolizes desire, which can bring an into the earth, which can bring an into the world. On the other hand, ice, that is also symbolical. Ice symbolizes hatred, coldness, and indifference in human relationship that can bring an into the world also. So, too much desire or too much coldness or hatred can bring an into the world. यानी बच्चों इसका मतलब है कि ज़्यादा हमको न तो इच्छा करनी चाहिए और न ही ज़्यादा हमको घृणा करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं तो इच्छा के द्वारा देयर वुड बी इंक्रीज इन आवर ग्रेटनेस, हमारी लालच बढ़ती जाएगी। और जब हम लालची ज़्यादा बन जाएंगे तो स्वार्थी भी बनेंगे, स्वार्थ में अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और इस लालच को परिपूर्ण करने के लिए, अपने उद्देश्यों को लालचपूर्ण ढंग से पाने के लिए हम जब निरंतर लालची बनते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि यह पृथ्वी खत्म हो जाएगी एक दिन। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि फायर को डिज़ायर के लिए, यहाँ पर बताया गया है कि फायर जो है डिज़ायर का सिम्बलिकल है, वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसकी जगह पर, और साथ ही साथ आइस जो है वह हमारे अंदर घृणा की भावना को बढ़ाता है। वहाँ पर इसकी जो सिम्बलिकल वर्ड है आइस का, वह है आपका कोल्डनेस और हैट्रेड। तो हमें अगर घृणा रखेंगे किसी के प्रति तो वह भी हमारे रिश्तों में दूरियां लाएंगी। साथ साथ ह्यूमन बीइंग के बीच में जो यह तनाव होगा, जो दूरियां बनेंगी, इससे भी एक न एक दिन यह वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। तो साथ ही साथ यह तो है इसका सेंट्रल आइडिया बच्चों। अब आपको हम इसकी लाइन वाइज लाइन मीनिंग बताने वाले हैं। सो बी विथ अस एंड एंजॉय द वीडियो। दिस वीडियो gives you knowledge how this poem is written by Robert Frost and how it will impact on our society. Let's start. पहली लाइन बच्चों है, some say the world will end in fire. some say का मतलब क्या होता है? some say का मतलब होता है बच्चों, कुछ लोग कहते हैं the world will end, कि यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा पोइट कह रहा है, कवि कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी इन फायर। कहाँ समाप्त हो जाएगी? फायर में। यानी आग, यहाँ पर आग का सिम्बलिकल वर्ड क्या है बच्चों? डिजायर। तो यह जो समाप्त होगी दुनिया, यह डिजायर में समाप्त होगी, यानी इच्छा और लालच में समाप्त होगी। जबकि सम से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यह दुनिया इन आइस, बर्फ में, यानी बर्फ किसके लिए है? दिस इज द सिम्बलिकल वर्ड यूज्ड इन दिस पोएम इज ग्रीड और हैट्रेड। तो यह दुनिया समाप्त होगी किसमें? घृणा से। घृणा करेंगे एक दूसरे से लोग,
और उस घृणा में संघर्ष होगा और संघर्ष के द्वारा ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यह ऐसा इस दोनों लाइंस का मतलब हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया समाप्त होगी इच्छा से और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया समाप्त हो जाएगी घृणा से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कवि अपने लिए कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जो स्वाद चखा है, टेस्टेड मतलब स्वाद चखा है, वो डिजायर का चखा है, यानी इच्छा का चखा है। तो अगर हम इच्छा अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, लालच रखते हैं बच्चों, तो वह लालच हमारे स्वार्थ को बढ़ावा देगा और इस तरह से जब हम स्वार्थी होंगे तो निश्चय ही किसी भी वस्तु को पाने के लिए उसको हम छीना झपटी करेंगे, स्नैचिंग करेंगे और इस तरह से भी यह एक मतलब द्वंद्व होगा उसके लिए समाज में, दुनिया में, और उस द्वंद्व या संघर्ष में दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो मैंने जो स्वाद चखा है वह इस डिजायर का चखा है, इच्छा का चखा है, जो कि इच्छा किसका प्रतीक है? फायर का प्रतीक है। तो आई होल्ड विथ दोज, मतलब आई होल्ड विथ दोज, मैं मानता हूँ विथ दोज, उन लोगों की बातें मानता हूँ हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। आग का पक्ष लेते हैं मतलब डिजायर का पक्ष लेते हैं, यानी इच्छा का पक्ष लेते हैं, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यानी कवि का भी मानना है कि हाँ, वास्तव में यह जो हमारे अंदरूनी इच्छाएं हैं यह समाप्त कर देंगी हमारे इस वर्ल्ड को। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं, अब देखते हैं। तो यह तो हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा, आपकी 4 लाइन का मतलब यही है। तो अभी कवि ने कहा कि वह उन लोगों के बात को स्वीकार करता है, ही एडमिट्स विद दोज मैन हु से दैट दिस वर्ल्ड विल एंड इन डिजायर, तो वह उनका समर्थन करता है। सेकेंड में देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस। अब आपको बता देंगे पहले इसमें कि पेरिश का मतलब क्या होता है। पेरिश का मतलब होता है समाप्त होना, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, ट्विस का मतलब 2 बार। तो पोएट कहता है कि लेकिन अगर इसको 2 बार समाप्त होना है, इस दुनिया को कितनी बार समाप्त होना है? 2 बार। अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त होना है, आई थिंक, तो मैं समझता हूं, आई नो इनफ ऑफ इट, कि एक ऐसी चीज है इस दुनिया में, और वो चीज क्या है? हेट है, घृणा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी यहां पर जो हेट लाया गया है, आपको पता चल गया होगा बच्चों कि हेट वर्ड जो लाया गया है यह सिंबलिकल वर्ड है। किसके लिए, किसका प्रतीक माना गया है? आइस का। तो यहां पर बता रहा है कवि कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो अगर इस दुनिया को 2 बार समाप्त होना है तो मैं इसके बारे में भी पर्याप्त जानता हूं, हेट के बारे में, घृणा के बारे में भी मैं पर्याप्त जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और यह कहना कि डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, अगर इस धरा का, इस धरती का, इस दुनिया का समाप्ति होगा तो उसके लिए जो बर्फ है, दैट इज हेट्रेड, इज आल्सो ग्रेट, वह भी बहुत ज्यादा होगा, उसका भी स्थान बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अकेले सिर्फ डिजायर ही जिम्मेदार नहीं होगा इस दुनिया को समाप्त करने में, बल्कि यह जो आइस है ना, जिसका जो कि एक सिंबलिकल वर्ड किसके लिए है बच्चों? हेट्रेड के लिए, तो घृणा के लिए, तो यह भी समाप्त कर देगा इस दुनिया को। ठीक है, तो इज आल्सो ग्रेट, यह भी पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, एंड इट इज टू मच, इट इज टू सफिशिएंट फॉर दिस वर्ल्ड, यानी घृणा अगर होगी ना तो यह घृणा स्थायी होगी, दैट विल बी परमानेंट इन द ह्यूमन रिलेशन, एंड इट वुड फिनिश दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया को वह पूरा समाप्त कर देगी। तो यहां पर कहा गया है कि यह जो आइस है ना, यह भी पर्याप्त होगा, और यह सफाइस का मतलब बहुत ही ज्यादा पर्याप्त होगा इस दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि इस पोएम में दोनों स्टैंजा का मतलब क्या हुआ, और इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं अगर आपको जहाँ पर नहीं समझ में आया है। तो इसका सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया गया, इसकी मीनिंग आपको बता दी गई है। अब इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो भी वर्ड हो, चाहे इसका सेंट्रल आइडिया हो, जो थीम हो, वो आप हमें बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके। साथ ही साथ हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें, और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो बच्चों चलते हैं, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर की अलग
स्टोरी, अलग एक्सप्लेनेशन, अलग थीम और साथ ही साथ सेंटर आइडिया। चलो, थैंक यू।